नमस्कार, मैं श्याम गिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इंडिया गठबंधन जो बिखरा हुआ था, अचानक एक कैसे हुआ? यह खेल जो पलटा है रातों रात। राहुल गांधी अभी तक 2024 लोकसभा चुनाव के बाद यह नहीं कहे कि सरकार गिर जाएगी। पहली बार उन्होंने क्या कहा? राहुल गांधी ने कहा कि अगले एक साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदाई तय है। राहुल गांधी का यह दावा राहुल गांधी ने किया। आगे उन्होंने कहा कि कांग्रेस मिनोरिटी मीटिंग में राहुल गांधी ने यह बात कही कि राहुल गांधी ने कांग्रेस की अल्पसंख्यक सलाहकार समिति की बैठक में दावा किया कि अगले एक साल में भारतीय राजनीति में बड़ा बदलाव होगा और पीएम नरेंद्र मोदी की विदाई तय है। यानी कि 2026 की ही बात इन्होंने राहुल गांधी ने कही। लेकिन एक बात तब और बल इस बात को मिल गया जब चंद्रबाबू नायडू का एक बयान आया मोदी सरकार को लेकर के, और जो यह कॉकरोच जनता पार्टी का जो उदय हुआ था सोशल मीडिया पर, सोशल मीडिया की लड़ाई पार्टी थी यह, और तुक्का में था। इसके ऊपर हजारों सवाल उठे कि ऐसे कैसे अचानक 3 करोड़ तकरीबन फॉलोअर आ जाते हैं। लेकिन इसे एक नजरिया बदला है, वह इस देश के युवाओं का नजरिया बदला है। और युवाओं में जो नीट का पेपर लीक को भी हाल ही के दिनों में हुआ था 22 लाख बच्चों के साथ, इसे समझना बहुत जरूरी है कि एक आक्रोश और सीजीआई की टिप्पणी के बाद वह आक्रोश सड़कों पर दिखा। अभी भी कांग्रेस अलग अलग राज्यों में सड़कों पर है, और उसमें जो बच्चे आत्महत्या कर लिए थे, माइंड डिस्टर्ब उनका हो गया था, सहयोग भी किया है। और साथ में उनके लड़ाई में 11 दिन का अल्टीमेटम मोदी सरकार को दिया गया है कि आप धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री का इस्तीफा दिलाइए, अन्यथा हम चढ़ाई करेंगे कई मंत्रियों के घर पर। तो इसके पीछे का राज क्या था? लेकिन राज जो भी हो, इसके पीछे युवाओं का एक गुस्सा पनपा था, जिसको लेकर के बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल की याद आई, जिसके वजह से मोदी सरकार ने उसे ब्लॉक कराया। इससे युवाओं का गुस्सा फट सकता था। इसको लेकर के तेलुगु देशम पार्टी, जो चंद्रबाबू नायडू की पार्टी थी, उसने इसे गलत किया, बोला मैं आपके साथ नहीं हूं, मैं आपका साथ नहीं दे सकता, मैं आपका साथ छोड़ता हूं। यहां से यह बात तूल मारने लगी। इसमें एक खबर आई कि टीटीपी खुलकर सरकार के साथ नहीं है, इस पर सरकार का साथ देने से इनकार कर दिया है। सीजेपी यानी कि कॉकरोच जनता पार्टी का को लेकर बीजेपी और एनडीए में अलग अलग राय सामने आई है। बीजेपी नेताओं ने इसे विदेशी प्रभाव और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मामला बताया, जबकि कुछ नेताओं ने इसे युवाओं की बढ़ती नाराजगी का संकेत दिया। इस पर चंद्रबाबू नायडू की जो बयान थे, वह चंद्रबाबू नायडू के बयान थे कि ना, इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते और इसे हम वह कार्रवाई देश भाव की नहीं कर सकते। इसे यह समझना पड़ेगा कि युवाओं के अंदर, अगर 2 करोड़ युवाओं के अंदर नाराजगी फैली है और वह नाराजगी अगर भड़की और सड़क पर आ गए, तो मंजर को याद कीजिए क्या होगा। और 7-8 महीने से जो टकराव चल रहा था, इसमें चंद्रबाबू नायडू को कहीं ना कहीं एक रास्ता पतली सी मिली इस सरकार से पीछा छुड़ाने का, और चंद्रबाबू नायडू ने साथ देने से मना कर दिया। यानी कि हम बीजेपी का साथ नहीं देंगे, इसमें इस मैटर पे उन्होंने कह दिया। अब 7-8 महीनों से इनकी चल रही थी। अब राहुल गांधी की जो बैठक हुई, जहां से इस विवाद को जन्म मिला, राहुल गांधी के बात को कोई भी नेता नजरअंदाज नहीं करता। यहां तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी
भले कुछ भी बोलते हैं लेकिन हल्के में नहीं लेते, बहुत ही काफी स्ट्रॉन्ग उस रूप में उसको लेते हैं। ऐसे में जब राहुल गांधी ने कहा तो एक सवाल खड़ा होता है कि सरकार बदलने की बात राहुल गांधी ने कही कि सरकार बदल देंगे, किस उम्मीद पर राहुल गांधी ने कही? क्या सिर्फ अल्पसंख्यक या युवा साथ आ जाएंगे तो सरकार बदल जाएगी? सरकार तो बदलेगी 2029 में ही बदल सकती है। 2029 तक के लिए सरकार है, चुनाव लोकसभा का 2029 में है। तो राहुल गांधी के इस बात के कहने के पीछे क्या राज था? क्या यह मान ले कि नीतीश, नायडू, शिंदे सेट हो गए हैं, इंडिया गठबंधन ने सेट कर लिया है इनको? इन तीनों को जरा हम समझने का प्रयास करें कि क्या ऐसा संभव है आखिर राहुल गांधी की बातों में। तो हमें थोड़ा बंगाल के उस तरफ ध्यान देना पड़ेगा जो ममता बनर्जी ने बयान दिया था। ममता बनर्जी ने कसम खाते हुए कहा था कि मैं कसम खा रही हूं कि मोदी सरकार को बहुत जल्द बदल दूंगी, पलट दूंगी। यह बात ममता बनर्जी ने कही। तो मैं बंगाल चुनाव के पहले भी कह रहा था कि अगर ममता चुनाव हार जाती है तो ममता का खात्मा निश्चित है, और ममता चुनाव जीत जाती है तो भारतीय जनता पार्टी के 12 सांसद पश्चिम बंगाल के टीएमसी में शामिल हो जाएंगे। अब ममता चुनाव हार गई है, इनके साथ कोई आएगा नहीं, बल्कि ममता बनर्जी के सामने चुनौती है कि वह अपने 29 सांसदों को और 80 विधायकों को संभाल करके रखें, वह टूट न पाए। अगर उन्हें अपना वजूद बचाना है तो संघर्ष आगे लड़ सकती हैं तभी सत्ता का, और एनडीए गठबंधन के कुछ घटक दलों से तभी बात कर सकती है जब वह अपने लोगों को बचा करके रख पाएंगे। यह चुनौती उनके सामने लगातार है और भारतीय जनता पार्टी उसे तोड़ने में लगी हुई है। लेकिन इसी बीच एक घटनाक्रम और होता है कि राहुल गांधी, इसीलिए यह थोड़ा सा अजीब सा हो रहा है और सरकार की घबराहट का राज भी हो जाता है कि लालू प्रसाद यादव अपने बेटे तेजस्वी यादव के बेटे का जन्मदिन उनको मनाना था। अब पटना में यह कार्यक्रम रहता है, पटना से अचानक यह कार्यक्रम दिल्ली को शिफ्ट किया जाता है, और लालू प्रसाद यादव वहां से निकलने के पहले ममता बनर्जी को, अखिलेश यादव को, राहुल गांधी को, यानी कि इंडिया गठबंधन के 10 दलों को वह दिल्ली बुलाया तो इसलिए जा रहा है कि जन्मदिन है, पोते के जन्मदिन पर बुलाया जाता है। लेकिन बात क्या सिर्फ जन्मदिन मनाने की ही है या कुछ और है? तो कहा जा रहा है कि गुप्त बैठक हुई। इसका मतलब यह है कि ममता ने जो प्लान बनाया या राहुल गांधी ने जो कहा है, राहुल ममता की बात पर कुछ बोल देंगे, यह संभव नहीं है। राहुल अखिलेश के बात पर कोई स्टेटमेंट इस तरह का दे देंगे सरकार बदलने का, यह भी सही नहीं है, ऐसा भी नहीं हो सकता। राहुल गांधी से जरूर संपर्क में कोई होगा और इंडिया गठबंधन की तरफ से यह उनको जिम्मेदारी जरूर दी गई होगी, तभी राहुल गांधी ने यह स्टेटमेंट दिया है। और माहौल को देखते हुए कि किस तरह से माइनॉरिटी, अल्पसंख्यक, किस तरह से युवा और किस तरह से बेरोजगार और बढ़ रही महंगाई और अमेरिकी ट्रेड डील का पक्का हो जाना सबको एक करता है और सड़क पर आने को भी मजबूर करता है। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू की 8 महीने से अनबन चल रही है और रेवंत रेड्डी तेलंगाना के सीएम के साथ अच्छे संपर्क हैं, वह कांग्रेस के संपर्क में हैं। कुछ ठोस बातें मिली होंगी, क्योंकि मैं सरकार बनाने की बात नहीं कर रहा हूं, राहुल गांधी के सिर्फ सरकार गिराने की बात कर रहा हूं कि राहुल गांधी ने कहा कि सरकार गिर जाएगी, जो बात कही। तो सरकार गिराने के लिए मात्र 20 सांसद का होना जरूरी है, सरकार गिर जाएगी, मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, इस्तीफा हो जाएगा। लेकिन सरकार बनाना है अगर, तो 40 सांसदों की जरूरत पड़ेगी।
सरकार गिराने के लिए 20 सांसदों की जरूरत है और सरकार बनाने के लिए 40 सांसदों की जरूरत है, क्योंकि इंडिया गठबंधन के पास जो है वह इस वक्त 234 का आंकड़ा है। तो चंद्रबाबू नायडू और जयंत चौधरी अगर छोड़ते हैं तो सरकार गिर जाएगी, राहुल गांधी की बात सच हो जाएगी। इसमें हमने चंद्रबाबू नायडू के 18 सांसद और जयंत चौधरी के 2 सांसदों पर नजर डाला। इससे एक चीज निकल करके आई कि उत्तर प्रदेश का चुनाव जो मात्र 7 से 8 महीने बाकी है और जयंत चौधरी का ग्राफ जो गिरा है और 2 सांसदों पर है, इंडिया गठबंधन से वह एनडीए में आए हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का जो मौजूदा हालात है और राहुल गांधी जो बैठकें कर रहे हैं, या जो मैंने अभी कहा कि बेरोजगार और मुस्लिम वर्ग, पेपर लीक से युवा परेशान, यह सारी चीजें जो हैं यह सड़क धरातल पर दिख रही है। लेकिन एक आक्रोश एसआईआर से कटे नाम बिहार के सीएम सम्राट चौधरी और बंगाल के शुभेंदु अधिकारी द्वारा कि हम जो घुसपैठिए हैं उनको बॉर्डर के बीएसएफ को डायरेक्ट सौंपेंगे, हम कोर्ट में हाजिर नहीं करेंगे और बांग्लादेश भेज देंगे। तो वह घुसपैठिए कौन है? वह घुसपैठिए उन्हें कहा जा रहा है जिनके नाम कटे हैं। तो ऐसे में एक आक्रोश इस बात को जन्म देता है कि अनुप्रिया पटेल और जयंत चौधरी, इनका वजूद खत्म हो जाएगा अगर समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर नहीं लड़े या चुनाव। तो मैं भाजपा की बात नहीं कर रहा, मैं अनुप्रिया पटेल और जयंत चौधरी की बात कर रहा हूं। जयंत चौधरी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से, मुजफ्फरनगर, मथुरा, बुलंदशहर, इन सब जगहों से उनके वोट बैंक है। तो किसान, जाट और मुस्लिम, यह 3 समुदाय उनको वोट देते हैं और यह तीनों समुदाय उनसे खपा है। तो संजीव बलियान जिस तरह भारतीय जनता पार्टी के हार गए, वैसे इनकी हार होने वाली है। इनको बैठने भी नहीं दे रहे किसान और जाट, और उन्हीं के वोट बैंक में इनका राज है, वह खत्म हो रहा है। अनुप्रिया पटेल मिर्जापुर, वाराणसी, जौनपुर, इन सब साइडों में नरेंद्र मोदी की वजह से वहां पर भी हालत खराब है और इस तरह से पेट्रोल पंपों पर रात रात भर लोग बैठ रहे हैं, संकटों का सामना कर रहे हैं, पेपर लीक के शिकार है, उधर बेरोजगारी के शिकार है। तो अनुप्रिया पटेल, तो यह छोटी पार्टियां हैं, इन्हें सीट चाहिए 1 आध 2, नहीं तो इनका वजूद खत्म हो जाएगा। तो इन्हें भारतीय जनता पार्टी से नहीं, इन्हें समाजवादी पार्टी के साथ जाना पड़ेगा और समाजवादी पार्टी से ही यह निकल करके आए थे गठबंधन से। ऐसे में यह मौकापरस्त लोग होते हैं, या मौके पर फिर चवन्नी बन करके नाचते हुए टनटना करके जा सकते हैं, पहली चीज। दूसरा, चंद्रबाबू नायडू लगातार कांग्रेस के संपर्क में है और रेवंत रेड्डी तेलंगाना के सीएम के साथ लगातार मुलाकातें उनकी होती हैं, तस्वीरें भी आती हैं, उनके बेटे नारा लोकेश की भी आती हैं। तो चंद्रबाबू नायडू की अनबन भी है और साउथ में पूरा कांग्रेस। ऐसे में उम्मीदें अलग बदल जा रही हैं आंध्र प्रदेश के समीकरण को देख करके, और पवन कल्याण के अंदर ऊपर भी शायद प्रेशर इस बात का है, चर्चाओं में आ रहा है बार बार कि नायडू का और मोदी का साथ छोड़ने के लिए उनके लोग कह रहे हैं, कार्यकर्ता से लेकर के नेता तक, अन्यथा उनकी राजनीतिक कैरियर को संकट आएगा। तो ऐसे में चंद्रबाबू नायडू सेट हो सकते हैं कांग्रेस के संपर्क में, जयंत चौधरी, अनुप्रिया पटेल, उनके, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो यह हो जाते हैं 21 सांसद जाने के बाद मोदी सरकार गिर जाती है, जो राहुल गांधी, इन बेस पर राहुल गांधी ने कहा होगा। अब इसके साथ एकनाथ शिंदे हैं, 7 सांसद, लगातार भाजपा से टकराव रहता है। हालांकि उनके पास ऑप्शंस नहीं है भाजपा के अलावा, किसके साथ जाएं। इंडिया में उद्धव ठाकरे है, उद्धव ठाकरे की पार्टी वो छीन करके लाए हैं। लेकिन कहते हैं कि जब राजनीति में कुछ भी हो सकता है, तो यह एक घर वापसी की तरफ कदम खींच रहा है या समझौते की तरफ कदम खींच रहा है। लेकिन नीतीश कुमार जो 12 सांसद है, पिछले दिनों नीतीश कुमार की पार्टी के जो हर्ष हुए हैं और जो बातें निकल करके आई हैं, वह
भाजपा के लिए शुभ संकेत नहीं दे रही, जिस तरह से उनकी पार्टी में बगावत चली। अब ऐसे में नीतीश नायडू शिंदे क्या सेट है ममता बनर्जी में जी, और अखिलेश यादव लगातार कहा जा रहा है कि चंद्रबाबू नायडू के लोगों से मुलाकात भी की थी, बड़े बड़े लोगों से, और निमंत्रण भी दिया था पिछले दिनों, मैंने उस पर खबर भी चलाई थी। ममता बनर्जी कहा जा रहा है कि चंद्रबाबू नायडू से मिली थी, नीतीश कुमार से लगातार संपर्क में है। तो क्या हम यह मान लें कि नीतीश नायडू शिंदे सेट हो गए? अगर सेट हो गए तो फिर 18, 7 और 12 37 सांसद पलट जाएंगे। लेकिन अगर यह सेट नहीं हुए और इंडिया गठबंधन में नहीं आते हैं, आ जाते हैं, तो सरकार बनाने की कवायद निकल पड़ेगी, और नहीं आए तो सरकार गिर जाएगी 21 सांसदों से, जो कंफर्म लग रहा है। और चंद्रबाबू नायडू के बयान जिस तरह से कांग्रेस जनता पार्टी पर लेकर के, ब्लॉक को लेकर के भाजपा का साथ छोड़ दिया कि हम इस मुद्दे पर आपके साथ नहीं है, उससे समस्याएं मोदी सरकार की बढ़ गई है और राहुल गांधी की बातों में दम लग रहा है। ऐसे में एक चीज की हम यह समझने की कोशिश करें कि लालू प्रसाद यादव ने अचानक ममता, राहुल, अखिलेश को और इंडिया गठबंधन को क्यों बनाया और क्यों अपना प्रोग्राम बिहार से सेट किया। अब लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव के ऊपर लैंड फॉर जॉब का मामला चल रहा है। लैंड फॉर जॉब का मामला चल रहा है तो सुनवाई भी चल रही है। उनके बेटे तेजस्वी यादव का राजनीतिक भविष्य भी दांव पर है, और इस बार चुनाव में प्रदर्शन भी सही नहीं हुआ। हालांकि एक असंवैधानिक चुनाव हुआ, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जो भी हुआ सत्ता तो नहीं आई, और विपक्ष में बैठने की उतनी बड़ी हैसियत भी नहीं है। विपक्ष के टोटल विपक्षी 41 सीटों पर तकरीबन है, 41 के आसपास। अब ऐसे में ममता बनर्जी और लालू की बात जरूर हुई होगी, और राहुल गांधी के बयान के बाद में इन लोगों को और हिम्मत मिली, क्योंकि राहुल गांधी के बयानों को हाथों हाथ लिया जाता है। ममता जैसे लोगों के बयान को हाथों हाथ केंद्र सरकार नहीं लेती। उनके राज्य में जो भी सोचे, बंगाल में, लेकिन बंगाल के बाहर उनकी बातों को उतना महत्व नहीं दिया जाता। ऐसे में सबको बुला करके एक नई रणनीति, क्योंकि ममता भी संपर्क में है और अखिलेश भी नायडू ये सब के संपर्क में है, और राहुल गांधी के संपर्क में तो चंद्रबाबू नायडू है ही, जिस तरह से रेवंत रेड्डी से मुलाकातें होती है। तो इसमें अखिलेश यादव को खास तौर पर जयंत चौधरी और अनुप्रिया पटेल पर चर्चा के लिए, और राहुल गांधी से चंद्रबाबू नायडू की चर्चा के लिए, और ममता के साथ नीतीश का क्या चल रहा है, किस हद तक बात गई, इन चीजों को लेकर के एक समीकरण ढूंढने और उस पर एक प्लान तैयार करने की एक कवायद रही होगी कि जन्मदिन के बहाने जन्मदिन भी हो जाएगा, और इस बैठक को कोई ज्यादा महत्व नहीं देगा और बात हो भी जाएगी। यह चीज रही होगी जिसके वजह से बुलाया। अब देखना यह है कि इंडिया गठबंधन अगर तैयार है तो यह 37 सांसद एनडीए के इंडिया गठबंधन में आएंगे या नहीं आएंगे, इस पर नजर बनी रहेगी। लेकिन मोदी सरकार के लिए तो संकट हो ही गया। अगर इन 37 सांसदों ने खेल कर दिया, नीतीश नायडू शिंदे सेट हो गए और 37 सांसदों ने खेल कर दिया, तो फिर मोदी के लिए बहुत बड़ा शौक होगा। जैसे कोटक महिंद्रा के फाउंडर उदय कोटक ने यह कहा कि शौक, बहुत बड़ा शौक लगने वाला है इस देश को, आर्थिक तंगी पर, ईंधन पर, महंगाई पर, तो वही बहुत बड़ा शौक मोदी को लगेगा। लेकिन मोदी हर तरफ से अब फेल होते हुए नजर आ रहा है, फंस गए हैं चक्रव्यूह के अंदर। अब दरवाजा उनके लिए नहीं खुलने वाला है, उससे निकलने के उन्हीं चक्रव्यूह में उनका दम घुटेगा। बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। जो भी होगा खबरें तो आप दर्शकों के सामने लाता रहूंगा। इस समय इंडिया गठबंधन तो तैयार है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन क्या कामयाबी मिलती है इस पर तो नजर बनी रहेगी। बाकी आप दर्शकों की जो भी राय हो, सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा।
इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने टीएफडी इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।